मित्रों नमस्कार। आज की ये वीडियो हमारे नवयुवक के लिए है, क्योंकि जिनके सपने बड़े होते हैं उनके लिए है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों में रहना ही सबसे बुरी बात है। क्योंकि सपने में रहने वाला आदमी कभी भी अपने कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि इतने सपने होते हैं, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, बैंक हो, बैलेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो। सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन सपनों के ऊपर काम करना ये एक अलग तरीके का जुनून होना चाहिए, तभी हो पाता है। आज हमारी वीडियो है, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है डीमोटिवेशन। आप जो भी समझ लीजिए कि ये मोटिवेशन पर है कि डीमोटिवेशन पर है, लेकिन आज पता नहीं क्या सोचा मैंने, मेरे दिमाग में आया कि एक वीडियो इस तरीके की होनी चाहिए कि पशुपालन या डेयरी बिजनेस कौन लोग नहीं कर सकते हैं। अगर उनको पशुपालन, गोपालन, डेयरी बिजनेस, भैंस पालन करना है तो उन्हें क्या क्या जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका फेल होना निश्चित ही है। रीजन क्या है कि हम सपने देखते हैं, हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक होगा, बैलेंस होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, 4 लोग काम करेंगे, गाय आएंगी, दूध लगेगा, हमारे पास कुंटलों दूध होगा, हम दूध को बेचेंगे, पनीर बनाएंगे, खोआ बनाएंगे, मिठाइयां बनाएंगे, बेचेंगे। तो ये तो हुए सपने। लेकिन भैया अगर क्या क्या गुण हैं आप में, तो आप डेयरी बिजनेस या पशुपालन से बिल्कुल हाथ जोड़ करके दूर हो जाइए, अदरवाइज आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। 90% डेयरियां इसी में टूट जाती हैं, क्योंकि उनके पास वो चीजें नहीं होती हैं और वो जबरदस्ती कूद जाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए धैर्य, लगन और समय, तीनों चीज की जरूरत होती है। 3 चीज के साथ साथ धीरे धीरे अनुभव भी काम आती है। तो इन 4 चीजों को मिला करके अगर हम कोई काम को करते हैं तो हम सक्सेस होते हैं। मान लीजिए कि जनरल हम परचून की दुकान अगर हमने रखा, जनरल मर्चेंट की दुकान रखा, अगर हमारी सोच, हमारा समझ, हमारा समय, हमें समयबद्धता से क्या माल को अवेलेबल करना है, क्या बिक्री है, कहां से परचेजिंग करनी, अगर इसकी समझ नहीं होगी तो भैया परचून की दुकान भी हमारी एक दिन बंद हो जाएगी। इधर उधर से हम पैसा ले करके और उस काम को तो चालू करेंगे, काम को इतने जोर शोर से चालू करेंगे कि मोहल्ले के दरवाजे दरवाजे पर घंटी बजा बजा करके कहेंगे भैया मैंने दुकान खोल दी, सारा सौदा मेरे यहां से लेना, मैं आपको होम डिलीवरी भी दूंगा। लेकिन अब कहानी यहां पर आके फंस जाती है ये कि बंदा आने लगा, 10 लोग आए, भैया ठीक है 20 आइटम लिखा है, 20 आइटम में आपके पास 12 आइटम है नहीं, 8 आइटम आपने दिया, आप 12 आइटम के लिए परेशान हैं। कस्टमर सोच रहा हमको रेंज नहीं मिली। दूसरा चीज, अब आप अकेले पड़ गए, आप होम डिलीवरी की बात किए थे और आपकी दुकान में ही आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कस्टमर टूट जाता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि चलो भाई नया मुर्गा फंसा, वो आज 1 महीने का जुगाड़ हुआ, आया 2-4 हजार की नकद लिया 10-20 बार में, उसके बाद फिर 1000-500 करके वो उधारी करता चला गया। अब आप अपनी दुकान चलाओगे कि सामान लाओगे कि आप उधारी मांगने जाओगे, धीरे धीरे आपकी दुकान टूट जाएगी। तो ये चीजें खास करके एक छोटी सी एग्जांपल थी हमारी बात। तो भैया सोना भी होता है तो उसको जब तपाया जाता है तब उसमें चमक आती है, और हीरा भी है, हीरा तो एक पत्थर है, पत्थर को जितने घिसेंगे उसमें तभी चमक आएगी, उसमें हर कोण से आपको रोशनी दिखेगी, वो हीरा नजर आएगा। तो हीरा बनने के लिए आपको भैया तो रगड़ना पड़ेगा, तभी आप डेयरी बिजनेस, डेयरी उद्योग, दूध के काम में, गोपालन में, पशुपालन में आप सक्सेस हो सकते हो। अगर पूंजीपति बाप के बेटे हो और आप सोच रहे हो क्या नहीं मैं तो डेयरी करूंगा, मेरे पास मशीनें होंगी, दूध होगा, गाय होंगी अच्छी अच्छी, भैंसें होंगी अच्छी अच्छी, ट्रांसपोर्टिंग का दूध जाएगा, हमारे पास तो कैसा आएगा। तो भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इस बिजनेस में मत आइए, क्योंकि पूंजीपति आदमी हो, आप सपने देख रहे हो, उसको करो जो आपके
फादर कर रहे हैं या जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, उसको आप करना चालू करिए। अब रही बात, जो बंदे बड़े आलसी होते हैं, काहिल होते हैं, उठते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, वो भैया इस बिजनेस से दूरी बना के रहें, क्योंकि यहां पर काहिल की जरूरत नहीं है, यहां पर आलसी लोगों की जरूरत नहीं है, यहां पर है मेहनत कश, कामकाजी, उनकी जरूरत है। भैया जो लोग हैं यारी दोस्ती में ज्यादा मशगूल रहते हैं, पार्टियों में मशगूल रहते हैं, पार्टियां खूब करते हैं, यारी दोस्ती करते हैं, उनके लिए ये पशुपालन डेयरी बिजनेस बिल्कुल नहीं है। जो भैया ट्रेवल करते हैं, मजा लेते हैं, हम यहां घूमेंगे, वहां घूमेंगे, इससे घूमेंगे, कार से घूमेंगे, बाइक से घूमेंगे, ट्रेन से घूमेंगे, प्लेन से घूमेंगे, तो उनके लिए भाई ये डेयरी का बिजनेस बिल्कुल नहीं है। अगर गोबर छूने से आपको गिजगिजापन लग रहा, ओ बेकार लग रहा, बड़ा गंध आ रहा है, छी 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 छी, तो भैया आप डेयरी बिजनेस से दूर रहिए, क्योंकि इसमें गाय गोबर गंदगी का ही काम है। कमल का फूल हमेशा कीचड़ में ही खुलता है। जिनकी मम्मियां कहती है बेटा धूल मत जाना, गंदे हो जाओगे, वहां मत जाना, उसको मत छूना, तो उनके बेटे इन कामों से दूर रहें, क्योंकि ये धूल मिट्टी गोबर गंदगी का ही काम है। जो व्यक्ति बिल्कुल अंगूठा छाप है, पशुपालन तो कर सकता है, लेकिन बिजनेस के रूप में उसको इस धंधे से दूर रहना चाहिए। इसमें पढ़ा लिखा भी जरूरी है, तभी किसी भी कार्य को हम समझ सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और उसको क्रियान्वित कर सकते हैं, तभी ये धंधा चलेगा। जिनको भैया रिश्तेदारी नातेदारी काकी मामी मौसी उनके यहां जाने आने का बड़ा मजा आता है, तो भैया आप इस डेयरी के उद्योग पशुपालन या डेयरी बिजनेस से आप दूरी बना के रहिए, ज्यादा अच्छा है। खास करके जो बच्चे बड़े नफासत के साथ पाले गए हैं, काजू किशमिश और बादाम खा करके जीवन यापन किया है, तो वो भैया नहीं, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने काजू किशमिश पिस्ता बादाम खाया है, 3 मंजिल अगर चढ़ने के लिए बोल दिया जाएगा ना, तो मुंह से हम्फन चालू हो जाएगी, हांफने लगेंगे, कैसे भैया आप मत आइए, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो समझौता किया है खाने से, हमें नमक रोटी चाहिए, हमें सूखी रोटी चाहिए, प्याज रोटी चाहिए, खा करके वो अपने आप को 4 किलोमीटर दौड़ा है, 2 किलोमीटर दौड़ा है, 10 मंजिल चढ़ गया है, काम किया है, उसके लिए ये बिजनेस है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बहुत सारे काम पड़े हैं दुनिया में। दूसरी चीज, जो आदमी कहता नहीं हम आज कर्जा ले लें, दोस्त से, मित्र से, नातेदार से, रिश्तेदार से, बैंक से, एनबीएफसी से, पशुपालन विभाग से या कहीं से भी, और डेयरी खोल दें, तो भैया ऐसा भूल कतई मत करिए, क्योंकि आपका डेयरी बिजनेस फ्लॉप होना ही होना है। डेयरी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है उस चीज को समझना। किसी भी काम को करने के लिए काम में क्या क्या जरूरतें हैं उसको समझना जरूरी है। अब रही बात कि इस बिजनेस को हमें करना है, किसी भी कीमत पर करना है, और हमें अपने जीवन को सुखी और समृद्ध करना है, तो आपको ठानना होगा, आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी, आपको एक सौगंध लेनी होगी कि हमें किसी भी हालत में उस मुकाम तक पहुंचना है जो हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे जानने वाले में उन्होंने किया है। उसके लिए आपको अपने आप से बिल्कुल वादा करना होगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारा ये फैसला अडिग है, मैं इसको करूंगा। तभी आप आइए, और आने के पहले आप डेयरी को तुरंत मत खोलिए। डेयरी को खोलने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, भी बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है, बहुत सारे आंखों से देखी हुई चीजों की जरूरत है। आप पहले जहां 2, 4, 10 जानवर हो वहां जाके बैठिए, समझिए। अगर मौका पड़े तो आप कई डेयरियों में 6-6 महीने की
ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई हाथ पकड़ के बताएगा। आपको गोबर उठाना है, आपको सफाई करनी है, गोबर का निस्तारण करना है, चारा कहां से लाना है, चारा कौन सा खिलाना है, कितना खिलाना है। उसके बाद आपके यहां जो अच्छी अच्छी डेयरियां होती हैं वहां पर पेपरों में मैनेजमेंट होता है, हमारे पशुओं की टैगिंग होती है। टैगिंग का क्या मतलब है, तो ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा। आपको पशु को खरीदने जाना है तो बहुत सारे लोग जाते हैं, मेला में ले आए, बिजनेसमैन के यहां से ले आए, ब्रोकर के यहां से ले आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगा कि पशुओं को मत खरीदिए आप, लेकिन आपको डेयरी करनी है, पशु पालन करना है, तो आप ज्यादा नहीं, अपने किसी बहुत ही अच्छे जानने वाले से 1 से 2 गाय रखिए। ये सारा चीज सीखने के बाद, अभी सीखने की श्रृंखला में बहुत कुछ है। पशु का ये आपका मैनेजमेंट हो गया, चारे का मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद फिर आपको मिनरल्स का मैनेजमेंट, पशु आहार का मैनेजमेंट, दाना और भूसा का मैनेजमेंट, उसके बाद आपको क्या मेडिसिन का मैनेजमेंट, उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहा है, हम उस प्रोडक्शन का क्या करें, उस प्रोडक्शन की मार्केटिंग करना। मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, आप लीटर से आप नाप करके कस्टमरों को देते हैं कि आप एक जगह किसी दुकान पर देते हैं, कि एक जगह आप किसी मिठाई वाले को देते हैं, या आप दूध की मंडी में ले जाते हैं, या आप किसी सोसाइटी में जो सरकारी संस्थाएं दूध को एकत्र करती हैं और पैकेजिंग करके उसको रीसेल करती हैं मार्केट में, उनको आप देना चाहते हैं। उसकी क्या टर्म्स कंडीशन है, 1 किलो दूध में कितने ग्राम खोया निकलना चाहिए, 1 किलो दूध में कितना फैट होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपका ये डेयरी का बिजनेस में आपको समझ आती जाएगी। और जिनके पास जमीन नहीं है, शहर में रह रहे हैं, तो जमीन नहीं, अपने रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो डेयरी बिजनेस के लिए बिल्कुल ना सोचें। इसके लिए आपको जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो। तो आपके पास जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे खुद की जमीन हो, पैतृक संपत्ति हो, जमीन हो, या तो आप कोई लीज पर ले रखे हो। इस हिसाब से आप तब डेयरी खोल सकते हैं। अब डेयरी की बात जब आती है, पशुपालन की जब बात आती है, तो सबसे पहले आपको ज्यादा नहीं, आप 2 गाय से या 2 भैंस से चालू करिए। क्योंकि आपने 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने पशु चिकित्सकों के द्वारा बीमारियों के बारे में जाना, सीमेन के बारे में जाना, उनके ऋतुकाल के बारे में जाना, उनके ब्याने के बारे में जाना, बच्चा फंसने पर क्या करना चाहिए, जर ना गिरने पर क्या करना चाहिए, ये सारा चीज आपने वहां से जाना। बहुत सारी आपने सेमिनार को अटेंड किया है, बहुत सारे कैटल कैंप को अटेंड किया है, बहुत सारे जो है आप विशेषज्ञों से मिले हैं जो अपने क्षेत्र में काफी अनुभवी हैं, पब्लिक में बहुत सारा चीज वो बताते रहते हैं, उसको अटेंड किया, तो बहुत सारा नॉलेज आपको गेन हो गया। अब यहां पर चूंकि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करें, नौकरी करें, ये करें, वो करें, 2-4 साल तो हमको तो ऐसे ही लोग ढकेल ले जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा 2 साल ये डिप्लोमा पीरियड है, 3 साल 4 साल हमारा ये डिग्री पीरियड है। तो ये इस तरीके से आप सीखते हुए जब भी चालू करें तो मात्र 2 गाय या 2 भैंस से चालू करें, जो कम से कम हो। उसका चारे का मैनेजमेंट आपको थोड़ा बहुत अनुभव के आधार पर आपको आ जाएगा। उसकी जो दूध की मार्केटिंग है उसको आपको आ जाएगा। लेना कहां से है, कैसे लेना है, किस तरीके से हमें देखना है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई जो है पुश्तैनी बीमारी तो नहीं है, या बीमारी आ तो नहीं रही है। दूध जितना वो बता रहा है उतना हम अपनी आंख से देखें, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जब लगते हुए हम देखेंगे हमारे जानने वाले की गाय और भैंस है, जब वो बता रहा है कि भैया हम 15 लीटर या 10 लीटर दूध हम निकालते हैं, तो आपको देखना है 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, सुबह का, शाम का, फिर दूसरे दिन सुबह और शाम का, आपको अंदाजा हो जाएगा वो बंदा क्या खिला रहा, कितना खिला रहा, कैसे खिला रहा, ये सारा चीज आपको नॉलेज हो जाएगा। आप उसी को इंप्लीमेंट करिए। धीरे धीरे आपका डेयरी का बिजनेस बढ़ने लगेगा।
बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों पर आप जाएंगे, देखेंगे, तब आकर के आपका डेयरी बिजनेस डेवलप होगा। जैसे भैया आपने एक कहावत सुनी है, कल का जोगी उसकी जटा नहीं लटक सकती है। इसी तरीके से आज अगर आपने डेयरी बिजनेस को चालू करने के लिए सोचा है या आप कर रहे हैं, तो आप 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। जैसे जोगी का, साधु का जटाएं जो है नीचे आने में उसको 5 साल 10 साल लगते हैं, उसी तरीके से आपको ऊपर उठने में 5 साल 10 साल लगेंगे। तो इस तरीके से आप सोचेंगे और आप करेंगे, जरूर सफल होंगे। बहुत अच्छा काम है। इस समय पूरे दुनिया में पशुपालन से जुड़े हुए लोग 1 अरब से ज्यादा लोग रोजगार पा रहे हैं। उस रोजगार में आपका पशुपालन हो गया, पशुपालन से जुड़ी हुई चीजें हो गई, चारा हो गया, भूसा हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, पैकिंग हो गई, दूध हो गया, दुनिया भर के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। भविष्य को अच्छा बनाने के लिए आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन जो हमने बताया है उनमें से और अवगुण है तो आपके लिए डेयरी नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी जो है धैर्य की जरूरत पड़ती है, बड़ा मेहनत की जरूरत पड़ती है, सुबह शाम नहीं देखना पड़ता है। पशु हमारे बड़े सेंटीमेंट होते हैं। आप एक कुत्ता पालते हैं, जब कुत्ते को कहते हैं बेटा टॉमी बैठ जा, तो वो बैठ जाता है। इसी तरीके से आपको पशुओं से बात करनी होगी, पशुओं को देखना होगा, पशुओं के पास जाना होगा, पशुओं को पुचकारना होगा। आप उनके नाम से बुलाएं तो वो कान खड़ा करके देखे कि हाँ हमको कोई बुला रहा है। तो ये चीजें आपके साथ सेंटिमेंटल जुड़ा होगा। उनको दिक्कतें क्या हो रही, उनको फीवर है कि उनको मेस्टाइटिस हो गया है कि उनको पतले दस्त आ गए हैं, एफएमडी हो गई है, या कोई भी दुश्वारियां होगी, तो वो आपसे बात करेगा कि मुझे तकलीफ है। और उस तकलीफ को जब आप समझेंगे तभी आप डेयरी के बिजनेस को चला सकते हैं। और अगर आप ये कहिए कि मैं एक जगह बैठा रहूंगा, मेरे जो है कामकाजी लोग करते रहेंगे, तो आप डेयरी कभी मत खोलिए मेरे भाई। ये वीडियो हमने, हमारा युवा वर्ग जो है बहुत परेशान रहता है, यहाँ नौकरी, वहां नौकरी, वहां नौकरी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो आता है तो उसके लिए आने के लिए सीधे खोल देता है और वहां पर वो फ्लॉप होने लगता है, क्योंकि जो जमा पूंजी है वो टूट जाती है। अब उसको टूटने ना पाए, उसको रखे रहो, उसको इस जगह पर काम पर लगाओ कि वो अपना काम करती रहे, आप अपना काम करते रहो। धीरे धीरे वहां से आप ट्रांसफर कर करके आप अपने आप को बढ़ाते रहिए और देखिए यहां से भी पूंजी आपकी बढ़ेगी, वहां सेफ रहेगी, टूटने नहीं पाएगी। तो ये चीजें हम बताना चाहते थे भैया। अगर आप पशुपालन, गाय भैंस, डेयरी से आप इत्तेफाक रखते हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारी वीडियो में बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। भैंस के लिए हम कि भारत देश में कौन सी नस्ल कितना दूध कैसे देती है, कहां मिलती है, कौन सी ब्रीड है, उसके लिए हमने आई बटन में दे रखा है, आप वहां जाकर के चेक कर लीजिए। गायों में हमारे जो देसी विदेशी दूध देने वाली, सूखी या बैल और सांड वाली जितनी प्रकार की नस्लें हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूं। आप चेक करना चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरा इस क्षेत्र में लगभग 30 साल का अनुभव हो रहा है, तो अपने अनुभवों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ताकि आप जो है उस अनुभव को लेकर के लाभ अगर लेते हैं तो मुझे खुशी होगी। और हमारी इस वीडियो से अगर एक भी बंदा लाभ पा रहा है तो हमें अपार खुशी होगी, क्योंकि हमारा अनुभव किसी के काम आ रहा है। वीडियो लंबी हो गई है तो इसलिए मैं आपसे इजाजत लूंगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी अच्छे अनुभव के साथ, किसी अच्छी चीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, राम राम, बाय बाय मित्रों।